प्रिय विद्यार्थियों, हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने नीति शतक के 60 तक के पद्यों का अध्ययन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम 61 से लेकर 64 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। विपदी धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि च रुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मना। प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत भर्तृहरि जी के द्वारा महापुरुषों के स्वाभाविक गुणों का वर्णन किया गया है कि महापुरुषों की ये प्रकृति होती हैं, ये उनका कार्य व्यवहार होता है, ऐसा उनका आचरण होता है, उनमें ये स्वाभाविक गुण होते हैं। उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। विपदी धैर्यम, विपत्ति काल में धैर्यम, धैर्य धारण करना, अर्थात कैसी भी विषम परिस्थितियाँ हो उनमें कदापि विचलित नहीं होना, सदैव धीर रहना, धैर्य को धारण करना। अथ अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय संपत्ति काल में क्षमा, सहिष्णुवान होना, सहनशील होना, सहिष्णुता को धारण करना। सदसी सभा में वाक्पटुता, अर्थात वाक चातुर्य होना, सभा में अपनी विद्वता का परिचय देते हुए अपने वाक नैपुण्य का प्रदर्शन करना। युधि विक्रमः, युद्ध में पराक्रम, वीरता, पौरुष दिखाना। यशसी च अभिरुचि, यश में रुचि रखना। व्यसनम श्रुतौ, व्यसनम श्रुतौ अर्थात श्रुतौ वेदाध्ययन में व्यसनम विशेष आसक्ति होना, विशेष रुचि रखना। प्रकृति सिद्धम इदम, इदम यह महात्मनाम, महापुरुषों में प्रकृति सिद्धम स्वाभाविक गुण होते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि विपत्ति में विचलित न होना, वैभव काल में क्षमाशील विनम्र होना, सभा में वाक चातुर्य का प्रदर्शन करना, युद्ध में पराक्रम दिखलाना, यश में सदा रुचि रखना, कीर्ति की चाह रखना, वेद शास्त्र आदि के अध्ययन में आसक्ति रखना, ये सब महापुरुषों में स्वाभाविक गुण उपलब्ध होते हैं। अर्थात उनका कार्य व्यवहार इस प्रकार का होता है। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहम उपगते संभ्रम विधि प्रियम कृत्वा मौनम सदसी कथनम चापि उपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्याम निरअविवव साराः परकथः सताम केनोदिष्टम विषम असि धाराव्रतम इदम। अर्थात वही जैसा कि पूर्व प्रसंग में हमने अध्ययन किया कि महापुरुषों में ये स्वाभाविक गुण होते हैं। अब इस पद्य के अंतर्गत कवि के द्वारा सज्जन पुरुषों के आचरण का वर्णन किया है कि किस प्रकार महापुरुष इस प्रकार के गुणों को धारण करते हुए श्रेष्ठ आचरण करते हैं, उत्तम व्यवहार करते हैं। उसी का यहाँ वर्णन करते हुए कवि कहते हैं प्रदानम प्रच्छन्नम, प्रच्छन्नम अर्थात गुप्त, प्रदानम दान देना। अर्थात आज जो वर्तमान में हम देखते हैं जो दान देने की प्रवृत्ति है वो इस प्रकार की है कि अनाउंसमेंट किया जाता है कि उसने 1100 रुपये का दान किया, उसने 2100 का दान किया, उसने 5100 का दान किया। अर्थात आज जो दान की प्रवृत्ति है वो व्यक्ति की नाम प्राप्त करने की चाह में है, जबकि वास्तव में दान कौन सा श्रेष्ठ होता है? जो गुप्त रूप से दिया जाए, जो कि बिल्कुल जिसका कि एक हाथ से जब व्यक्ति दान करे तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले। तो सज्जन पुरुष इसी प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है प्रदानम प्रच्छन्नम, अर्थात गुप्त दान देना। गृहम उपगते संभ्रम विधि, अर्थात घर पर
उपस्थित हुए अतिथि का तत्परता से सत्कार करना, अर्थात कोई भी अतिथि घर पर आए तो शीघ्र उसके आतिथ्य सत्कार के लिए लालायित होना। प्रियम कृत्वा मौनम, प्रिय करके भी चुप रहना, अर्थात कभी यदि किसी का भला कर दिया हो तो उसकी अपना गुणगान नहीं गाना, बल्कि किसी का प्रिय कार्य करके मौन धारण कर लेना, उपकार करके भूल जाना। सदसि कथनम च अपि उपकृते, और सदसी सभा में, उपकृते उपकार करने वाले का, कथनम बार बार चर्चा करना, गुणगान करना, अर्थात कोई यदि आपका थोड़ा सा उपकार करे तो उस उपकार करने वाले की बार बार चर्चा करना, प्रशंसा करना, उसका गुणगान करना। अनुत्सेको लक्ष्म्याम, लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति के प्रति अनुत्सेको गर्व न करना, अर्थात धन संपदा यदि प्राप्त हो गई तो ऐसा नहीं कि अभिमान से युक्त हो जाए, बल्कि धन संपदा प्राप्त करके गर्व रहित रहना। निरअविभव सारा पर कथा, पर कथा दूसरों की चर्चा, निरअविभव सारा तिरस्कार रहित होकर करना, अर्थात दूसरों के अवगुणों की चर्चा न करके तिरस्कार आदि को त्याग कर किसी की बातें करनी चाहिए, किसी की चर्चा करनी चाहिए, किसी के अवगुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। सताम केनोदिष्टम विषम असीधार व्रतम इदम, इदम यह, विषम कठोर, असीधार व्रतम तलवार की धार पर चलने के समान व्रत को, सताम सज्जनों के लिए, केनोदिष्टम किसके द्वारा कहा गया है, अर्थात इस प्रकार के कठोर व्रत का निर्वहन करने के लिए सज्जनों को किसने कहा है, अर्थात किसी ने भी उन्हें इस कठोर व्रत का पालन करने का उपदेश प्रदान नहीं किया है, अपितु यह उनमें स्वाभाविक गुण होता है कि वह इस प्रकार की प्रकृति वाले होते हैं। वह जब दान देते हैं तो उसका दिखावा नहीं करते हैं, कोई भी अतिथि घर आ जाए उसका सहर्ष आदर सत्कार करते हैं, लोगों का भला करके भी चुप रहते हैं, उपकार करने वाले की बार बार प्रशंसा करते हैं, अपने धन संपदा का अभिमान नहीं करते हैं, दूसरों के अवगुणों की चर्चा न करके सामान्य रूप से चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार यह कठोर नियम व्रत सज्जनों में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होता है। करे श्लाघ्यस्त्यागे शिरसि गुरुपाद प्रणीयता, मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयो वीर्यम अतुलम, हृदि स्वच्छाव्रतिः श्रुतम अधिगतं च श्रवणयो, विनार अपि ऐश्वर्येन प्रकृति महता मंडनम इदम। प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत भर्तृहरि जी के द्वारा सत्पुरुषों के, महापुरुषों के जो स्वाभाविक आभूषण हैं उनका वर्णन किया गया है, क्योंकि आभूषण का कार्य क्या है, किसी के सौंदर्य में वृद्धि करना। लेकिन महापुरुषों का जो आचरण होता है, उनका जो कार्य व्यवहार होता है, वही उनके सौंदर्य को द्विगुणित करने वाला होता है, इसलिए उन्हें बाह्य आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे कौन से स्वाभाविक अलंकार है उसका यह वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, करे श्लाघ्यस्त्याग है, करे हाथ में, श्लाघ्य त्यागः प्रशंसनीय दान, अर्थात महापुरुष सदैव अपने हाथ से दान देना पसंद करते हैं, तो इसलिए उनके हाथ की शोभा कंगन आदि से नहीं है, किससे है, दान से है। तो हाथ में प्रशंसनीय दान, शिरसि गुरु पाद प्रणीयता, सिर पर गुरु के चरणों में किया गया प्रणाम, अभिवादन, वंदन, मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्यवाणी, सदैव सत्य बोलना, विजयी भुजयो वीर्यम अतुलम, भुजाओं में विजय प्रदान करने वाला अतुल पराक्रम,
हृदय स्वच्छावृत्ति, हृदय में स्वच्छ प्रवृत्ति, हृदय में निर्दोष व्यवहार, छल कपट आदि से रहित व्यवहार, छल कपट आदि से रहित प्रवृत्ति। श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो, श्रवणयो कानों में, श्रुतम अधिगतम सुना गया, अधीत किया गया, ज्ञान प्राप्त किया गया, शास्त्र आदि का अध्ययन। बिना अपि ऐश्वर्येन, ऐश्वर्येन विनापि, ये सब, इदम यह सब, ऐश्वर्य के बिना भी, महताम महापुरुषों में, प्रकृति मंडनम स्वाभाविक रूप से अलंकार होते हैं, स्वाभाविक आभूषण होते हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि वस्तुतः महापुरुष आभूषण के रूप में कंगन आदि बाह्य चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो आंतरिक गुणों को अलंकार रूप में मानते हैं। जैसे कि हाथ की शोभा कंगन आदि से नहीं है, अपितु प्रशंसनीय दान से होती है। सिर की शोभा गुरु के चरणों में किए गए अभिवादन से होती है। मुख का आभूषण सत्यवाणी होती है। भुजाओं का आभूषण बाजूबंद आदि न होकर विजय प्रदान करने वाला अतुल बल होता है। हृदय का आभूषण हार इत्यादि न होकर निर्मल व शुद्ध आचरण होता है। कर्णों का आभूषण कर्णफूल न होकर अध्ययन किया गया शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार ये दान आदि महापुरुषों में बिना धन संपदा के भी स्वाभाविक आभूषण होते हैं। संपत्सु महताम चित्तम भवेत उत्पल कोमलम, आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत कवि ने महापुरुषों के चित्त की स्थिति का वर्णन किया है कि महापुरुषों का चित्त संपदा काल में, वैभव की अवस्था में, उन्नति काल में किस प्रकार का होता है और विपत्ति काल में उनके चित्त की कैसी स्थिति होती है, इसका बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि यहाँ करते हुए कहते हैं, महताम चित्तम, महापुरुषों का चित्त संपत्सु, संपत्ति काल में, अर्थात धन संपदा वैभव आदि होने पर, उत्पल कोमलम, कमल के समान कोमल भवेत हो जाता है। च और महापुरुषों का चित्त आपत्सु, विपत्ति काल में, संकट की स्थिति में, महाशैल, विशाल पर्वत की, शिला संगात, शिला समूह के समान, कर्कशम, कठोर हो जाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि महापुरुष संपत्ति काल में कैसे होते हैं, विपत्ति काल में उनका आचरण कैसा होता है, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि ने उदाहरण के माध्यम से दिया है कि संपत्ति जब उनके पास होती है, धन वैभव जब उनके पास होता है, जब वह उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करते हैं, तो उस समय महापुरुषों का चित्त कमल के समान कोमल हो जाता है। क्योंकि कोमल चित्त होने पर कोई भी व्यक्ति जो कि जरूरतमंद है, वह उनके पास सहजता से आ सके, सरलता से आ सके और वह उनको दान आदि प्रदान कर उनकी इच्छा की पूर्ति कर सके। वहीं महापुरुषों का चित्त विपत्ति काल में कठोर चट्टानों के समान हो जाता है, चट्टान के समान कठोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि विपत्ति उन्हें विचलित नहीं कर सकती। जैसे कि तेज आंधी तूफान आदि भी पर्वत को हिला नहीं सकते, चट्टान को सरका नहीं सकते, उसी प्रकार महापुरुषों का जो चित्त है वह विपत्ति काल में किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि संपत्ति काल में महापुरुषों का चित्त कमल के समान कोमल और विपत्ति काल में महापुरुषों का चित्त पर्वत के समान कठोर हो जाता है।
आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।